जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेटर और आर्टिकल का एक ऐसा ट्रिक देखने वाले हैं जो पूरे YouTube पर किसी ने ना बताया हो। दोस्तों, अगर इसका 10 नंबर और इसका 10 नंबर टोटल 20 नंबर अगर अभी तक आपका पक्का नहीं हुआ है तो ये वीडियो आप फुल वॉच कर लीजिए, आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए, आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये आर्टिकल तैयार कर लो, ये लेटर तैयार कर लो, नहीं, ऑनली ट्रिक बताऊंगा। बस उस ट्रिक को ध्यान में रखना, उस ट्रिक को याद भी नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है, समझना है और उस ट्रिक के माध्यम से आप ये 20 नंबर बिल्कुल ही पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेटर देखेंगे कि लेटर का 10 नंबर में कैसे लाना है, ट्रिक के माध्यम से, बिना इंपॉर्टेंट याद किए हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आर्टिकल का देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं स्टार्ट। लेटर लिखना। देखिए, अगर आप वीक हो, एकदम कमजोर हो, आपको कुछ भी पढ़ने नहीं आता इंग्लिश में, तब भी आपको चिंता नहीं लेना है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर हेडफोन है तो हेडफोन लगा लो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 20 नंबर लेके जाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप पहले यहां पर ध्यान दीजिए, आपको जो लेटर है, लेटर लिखते समय आपको इन 7 बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो कहेंगे कि सर ये आप हर वीडियो में बताते हो कि इन बातों को ध्यान रखो, लेकिन इस वीडियो में कुछ मैं हटके बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले बात यहां पर देखिए, 7 चीज आपको, अगर जब लेटर आप लिख रहे हैं तो 7 चीज आप उसमें जरूर ऐड कीजिएगा। अगर आप ये 7 चीज ऐड कर देंगे तो आपका जो लेटर का 10 नंबर है वो देने से आपका कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखिए, पहला सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जहां से आप अपना लेटर लिख के भेज रहे हो वहां का एड्रेस आपको लिखना है। ठीक है, अभी मैं लिख के बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी तो मैं बता रहा हूं कि आपको करना क्या है, मैं खुद करके जब बताऊंगा, एग्जांपल जब आपको दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है एड्रेस ऑफ द एड्रेस, यानी कि जहां आप पत्र भेज रहे हो, जहां पत्र भेज रहे हो लिख के वहां का एड्रेस आपको देना है। ठीक है, तीसरा में आपको डेट, तीसरा में क्या लिखना है, डेट लिखना है। ठीक है, अभी मैं लिख के बताऊंगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। डेट के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर डियर सर या डियर मैडम लिख देना है, फिर कंटेंट लिखना है। अब कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर कंटेंट में ही दिक्कत होता है, लेकिन आज की वीडियो देख लो, आपका कंटेंट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको सिग्नेचर ही कर देना है। अगर इतना कर दे तो लेटर में आपका, तो समझिए कि आप एकदम बढ़िया से लेटर लिख के आए हो। आपका जो लेटर का 10 नंबर है वो 10 के 10 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपका कुछ भी तैयार नहीं है तब भी आप ये करके आइएगा, ध्यान से रखिए, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं एक लेटर लेके आता हूं यहां पर और लेटर लेके आपको समझाता हूं कि कैसे आप किसी भी लेटर का जो लेटर है वो लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं लेटर को लिखना स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आज मैं ये लेटर को आपको सॉल्व कराऊंगा, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा और उससे आप लोग देख के एग्जाम में जाइएगा। मैं इसी के ऊपर आपको ये ट्रिक बताने वाला हूं, ट्रिक अप्लाई करने वाला हूं और आप किसी भी लेटर पर ये ट्रिक अप्लाई करके आराम से 10 नंबर यहां पर आप पा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में आता है, तो इससे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए, अब राइट ए लेटर to the district magistrate complaining of the blowing of loudspeaker till late night disturbing the neighborhood in their sleep and studies। ठीक है, ये आपका लेटर है। अब इस लेटर को मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं, वो ट्रिक के माध्यम से किस तरह आपको अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था कि कोई भी आप लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस जरूर लिखिएगा, यानी कि जहां से आप पत्र लिख के भेज रहे हैं, जहां से आप लेटर लिख के भेज रहे हो वहां का एड्रेस आप लोग जरूर यहां पर लिखिएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले यहां पर वो एड्रेस लिख देते हैं, सातवार बलिया। ये मैं जहां पे रहता हूं वहां का मैंने एड्रेस लिखा है, मैं सातवार और जिला बलिया में रहता, तो वहां का मैंने यहां पर एड्रेस लिख दिया है, मैंने यहीं से लिखकर भेज रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, उसके बाद लिखना है एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस, यानी कि जहां पर ये लेटर आप भेज रहे हो वहां का एड्रेस आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर डेट लिखा है, तो डेट आप यहां पर लिखो या यहां पर लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, डेट लिख दिया आपने, डेट आप कभी भी लिख सकते हो, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन का भी आप यहां पर डेट लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम यहां पर दूसरा काम करेंगे, एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहां पर कहां पत्र भेज रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके पास हम ये पत्र भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं भाई, क्योंकि जो हमारा लाउड स्पीकर है, जो हमारा गांव है वहां पर लाउड स्पीकर देर रात तक बजाया जाता है, जिससे हमें सोने और हमारे पढ़ाई करने में डिस्टर्बिंग होता है, ये लेटर में कहा गया है। ठीक है, यहां पर आप लिख दीजिएगा द डिस्ट्रिक्ट
मजिस्ट्रेट बलिया। ठीक है, यहां पर लिख देंगे, काम खत्म। फिर से समझिए, सबसे पहले आपको जहां से पत्र भेज रहे हैं वहां का एड्रेस लिख दीजिएगा, उसके बाद डेट लिख दीजिएगा, उसके बाद आप जहां ये पत्र भेज रहे हैं, जहां ये लेटर भेज रहे हैं वहां का एड्रेस लिख दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर है। इतना आपको कभी किसी भी लेटर में करना है, सभी लेटर में, ये नहीं किसी लेटर में, सभी लेटर में आपको ये काम करना है। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, उसके बाद आपको यहां पर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट आप कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, ब्लैक पेन से सब्जेक्ट दे दीजिएगा। और हमारा जो ये लेटर है इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि देर रात तक बजाए हुए जो लाउड स्पीकर है उसके ऊपर हमें कंप्लेंट करना है, तो हम यहां पर इसे सब्जेक्ट बना के लिख दिए। अब आप कहोगे सर हम किसी भी लेटर का सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, तो आप मैं बताता हूं आपको कैसे ढूंढेंगे। अगर आप इस लेटर को ध्यान से पढ़ो तो इसमें आपको सब्जेक्ट लाउड स्पीकर ही दिखेगा। ठीक है, तो आप ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी लेटर पर लिख रहे हो ना, उस लेटर में आप ढूंढो कि मेन वर्ड क्या है। ठीक है, और वो मेन वर्ड को यहां पर लिख डालो, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना है वो ध्यान दीजिए। आगे लिखना है डियर सर या डियर मैडम। ठीक है, तो हम यहां पर डियर सर लिख देंगे या सर लिख देंगे, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने वाला है, सर आप लोग लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए, अब मेन चीज पर आए हैं, कंटेंट पर। कंटेंट में काफी बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन अब नहीं होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप किसी भी कोई भी लेटर लिख रहे हैं ना, तो कंटेंट में ये एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, फिर यहां पर कोमा दे दीजिएगा। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है। तो अगर आपको ये लेटर याद है तो आप यहां पर कंटेंट लिख लीजिएगा, तब तो आपका 10 नंबर ऐसे मिल जाएगा। लेकिन हम उन छात्रों की बात करेंगे जिनको कुछ भी नहीं याद है। ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं याद है, आखिर वो यहां पर कंटेंट कैसे लिखेंगे। तो देखिए, जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें पैसेज भी आएगा। ठीक है, ये देखिए पैसेज है। ठीक है, ये पैसेज आपके इंग्लिश के पेपर में आएगा ही आएगा, तो आपको ये पैसेज ओपन कर लेना है और ये पैसेज में ना किसी एक फुल स्टॉप से एक सेंटेंस उठाना है। जैसे मान लीजिए कि हम कहाँ कोई भी उठा लेते हैं, यहां से उठाते हैं और मान लीजिए कि हम यहां तक उठाते हैं, यहां से उठा के यहां तक आपको ले आना है और यहां से लिख देना है यहां तक। क्लियर है? इतना आपको क्या करना है, ध्यान में समझ रहे हैं ना आप? मैं सोच रहा हूं कि आप समझ रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजिंग है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इतना कर देंगे आप। अब कई बच्चे कमेंट करेंगे सर आप ये गलत बता रहे हो, इस तरह नंबर तो कट जाएगा, टीचर तो समझ जाएगा कि आप लोग ये पैसे से लिखे हो। तो देखिए, मैं उनके लिए बता रहा हूं जो एकदम वीक हैं, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, उनके लिए ये है। ठीक है, और जो छात्र लेटर याद किए हैं वो तो अपना कंटेंट लिख ही देंगे। ठीक है, तो अगर आप पैसेज में से लिख देते हो तो आपको यहां पर अगर 10 नंबर का लेटर है तो आपको 8 नंबर तो कहीं नहीं गया है। ठीक है, और कंटेंट भी अगर आप सही से लिख देते हो तो 10 के 10 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे। इतना करने के बाद दोस्तों, अब आपको ये 3 लाइन लिखना होगा। 3 नहीं, 2 ही लाइन है, मैंने तो बड़ा बड़ा लिखा हूं इसलिए 3 लाइन में लिखा है। ठीक है, आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं ना, उसमें 3 लाइन जरूर ऐड कीजिएगा। ठीक है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली इट दिस मैटर। ठीक है, ये आपको जरूर लिखना है। ठीक है, कोई भी लेटर लिख रहे हो। ठीक है, आ गया समझ में? अब इतना लिखने के बाद आपको थैंक यू लिख देना है यहां पर, उसके बाद सिग्नेचर कर देना है। आप सिग्नेचर में अपना नाम मत लिख दीजिएगा, नहीं तो सारा भरमस्ट हो जाएगा। आपको सिग्नेचर करके XYZ लिख देना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं, ध्यान से तुम समझ लेना। सबसे पहले आपको जहां से पत्र लिख के भेज रहे हो वहां का एड्रेस दे देना, फिर डेट दे देना, उसके बाद जहां पर आप लेटर भेज रहे हो वहां का एड्रेस दे देना। ठीक है, क्लियर है? ये अपने से आप दे सकते हो, ये लेटर में नहीं दिया होता है, ये अपने से आप दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट लिख लेना, सब्जेक्ट आपको लेटर से ही मिल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद सर या मैडम लिख के कॉमा दे देना, उसके बाद आप लोग विथ मोस्ट स्पेशली रिस्पेक्टफुली। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, इतना आपको कोई भी लेटर में, कोई भी प्रकार का लेटर लिख रहे हो उसमें इतना करना ही करना है। ठीक है, अब यहां पर जो बीच में कंटेंट है वो मैंने आपको बताया कि अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो पैसे से उठाइए, 1-2 लाइन यहां से लिख लीजिए, ज्यादा मत लिखिएगा, कम से कम 1 से 2 लाइन लिख लीजिएगा, आपका काम यहां पर बन जाएगा। क्लियर है? फिर आपको ये 2 लाइन लिख देना है और फिर आपको यहां पर थैंक यू लिख के सिग्नेचर कर देना है, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने यहां पर पैसे से लिखा है तो 10 में आपका 8 नंबर तो मिल ही जाएगा, या आपने यहां पर अपने खुद से लिखा है तो 10 के 10 नंबर आपको यहां पर मिल जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपको लेटर लिखना है किसी भी टॉपिक पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अब आर्टिकल पे बात करेंगे कि आर्टिकल का 10 नंबर हम लोग कैसे पक्का करेंगे, आर्टिकल का हम लोग 10 नंबर कैसे लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आर्टिकल लिखना सीखते हैं।
ट्रिक के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आप लोगों के पास समय नहीं है। अगर मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल तैयार कर लो तो आप एक दिन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कम से कम आर्टिकल है ना, तो 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अब एक दिन में आपको मैं 6 आर्टिकल याद करने के लिए कहूं तो आप याद नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे 6 महत्वपूर्ण आर्टिकल तैयार कर लिए हैं, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, उनका तो 10 नंबर ये फिक्स है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ने तैयार नहीं किया है, जो बच्चे आर्टिकल याद नहीं किए हैं, वो क्या करेंगे? वो अब आर्टिकल याद करने नहीं जाएंगे। अब तो ट्रिक के ही माध्यम से इस 10 में से 8 मिले चाहे 7 मिले, वो तो लेके ही रहेंगे। हाँ, मैं इतना गारंटी देता हूं कि 10 में से आपको 7 से कोई भी कम नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, यहां पर आपको आर्टिकल लिखने से ना पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला मैं आपको कंफ्यूज दूर कर दूं कि जब मैं पिछले वाला वीडियो बनाया था, उसमें बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आर्टिकल तो पैराग्राफ के रूप में लिखा जाता है, हेडिंग के रूप में नहीं लिखा जाता, इससे नंबर कटता है। तो मैं बता दूं कि आप आर्टिकल को पैराग्राफ के रूप में लिखिए चाहे हेडिंग के रूप में लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, एक भी नंबर आपका नहीं कटता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए हम अपने मेन मुद्दा पर बात करते हैं कि हमें आर्टिकल लिखना कैसे, ट्रिक के माध्यम से। आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं, द पोल्यूशन प्रॉब्लम इंडिया, इस पर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं, ट्रिक के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा आप ये ट्रिक किसी भी टॉपिक पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, अगर आप द पोल्यूशन प्रॉब्लम इंडिया या किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप लोग 3 हेडिंग जरूर बनाइएगा, इंट्रोडक्शन, काइंड ऑफ पॉल्यूशन और कैलकुलेशन। देखिए, ये बीच वाला जो आपका हेडिंग है ना, यहां पर आप कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि काइंड ऑफ पॉल्यूशन ही लिखिए, आप यहां पर कोई भी चीजें लिख सकते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला हेडिंग है कैलकुलेशन, इसे आप लोग जरूर दीजिएगा, और जो शुरू वाला है इंट्रोडक्शन, इसे भी आप लोग हेडिंग में जरूर बनाइएगा, ठीक है। अभी मैंने बता दिया कि आपको आर्टिकल में हेडिंग क्या क्या देना है, ये सारे आर्टिकल में देना है, ठीक है। सारे टॉपिक पे आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब मेन मुद्दा की बात करें, हमने इंट्रोडक्शन का हेडिंग दे दिया, अब इंट्रोडक्शन में हम लिखे तो लिखे क्या, ठीक है, ये मेन मुद्दा है। तो देखिए, आपको क्या करना है ना कि सारे आर्टिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उनका बस शुरू का एक एक लाइन याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप मानिए द पोल्यूशन प्रॉब्लम इंडिया पर जो इंट्रोडक्शन, उसका एक लाइन तैयार कर लीजिए, एक लाइन याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने एक लाइन याद कर लिया, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, एक लाइन इंट्रोडक्शन का याद कर लीजिए। बस ज्यादा याद नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, ज्यादा याद करने बैठेंगे तो याद होगा नहीं, इसलिए बस एक लाइन याद कर लीजिए। क्लियर है? एक लाइन बस याद करना पड़ेगा, एक लाइन याद कीजिए और इंट्रोडक्शन में यहां तक लिख दीजिए, ठीक है। अब कहेंगे आप कि सर हम एक लाइन लिखेंगे तो हमें नंबर थोड़ी ना फुल मिल पाएगा, इसीलिए बोला हूं अब आपको क्या करना है कि जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें पैसेज तो जरूर आएगा, उस पैसेज को ओपन करना है, ठीक है। और उस पैसेज में कहीं से भी फुल स्टॉप आपको यहां पर ढूंढना है, ठीक है। चलिए यहां पर रुकिए, मेरा जो कैमरा फुल फ्लेक्स कर रहा है, चलिए अब ठीक हो गया। आपके पास पैसेज खोलना है और पैसेज में आपको कोई भी हेडिंग, कोई भी फुल स्टॉप से उठाना है। मान लीजिए यहां से उठाइए यहां तक, यहां से उठा के यहां तक आपको क्या कीजिए, यहां पर यहां से यहां तक लिख दीजिए। क्लियर है? जब आपका टीचर को चेक करने आएगा ना, तो शुरू का बस एक लाइन पड़ेगा, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे। हाँ, बच्चे ने सही लिखा है, ये आप प्रॉब्लम के बारे में लिखा है। चलो यहां पर सिग्नेचर आपका, ये यहां पर इंट्रोडक्शन का हो गया, यहां पर आपको 2 नंबर इसको दे देगा। फिर आएगा बीच वाले थी में, ठीक है। अब बीच वाले में आएगा, देखेगा हाँ भाई चलो, अब बीच में आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे मैंने यहां पर डाला है काइंड ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, और इसका भी आप लोग एक लाइन तैयार कर लीजिएगा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एक लाइन यहां पर तैयार कर लिए, काम बन गया, यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक लाइन में तो नंबर मिलेगा नहीं, फिर वही काम करना है, पैसेज में आना है, फिर यहां पर से कोई फुल स्टॉप से उठाना है। मान लीजिए कि अब हम कहां से उठा रहे हैं, यहां से उठा रहे हैं, कहां तक, यहां से। आपको ज्यादा नहीं उठाना, ज्यादा उठाओगे ना तो समझ जाएगा, ठीक है। तो कम एक लाइन बस उठाइए, यहां से उठाइए, एक फुल स्टॉप से उठाइए, और उसका फुल स्टॉप अंत कहां है, उसका फुल स्टॉप तो ज्यादा है, तो यहां से मत उठाइए, जो फुल स्टॉप छोटा है वहां से उठाइए, ठीक है। चलिए यहां से उठाइए, यहां से आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहां तक उठाइए, यहां से, ये भी बड़ा है लेकिन इससे भी छोटा आप लोग ढूंढिएगा, तो यहां से यहां तक उठाइए और फिर यहां से लेके यहां तक लिख डालिए, काम खत्म। आएगा यहां पर दूसरे हेडिंग में शुरू का पड़ेगा, देयर आर मेनी टाइप्स पोल्यूशन। चलिए बच्चे ने सही लिखा, इसको भी सिग्नेचर मार देगा। क्लियर है? चलिए अब बात देखिए, कम से कम आपको 3 हेडिंग डालना है। अधिकतम आप कितना भी डाल सकते हैं, 4 डालिए, 5 डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 कम से कम डालना है आपको, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब यहां पर आप देखिए क्या करना है, लास्ट हेडिंग डालना है कैलकुलेशन, और लास्ट में ही कैलकुलेशन डालना है। ये नहीं कि आप शुरू में कैलकुलेशन डाल दे, ऐसा काम नहीं करना है, लास्ट में डालना है, और इंट्रोडक्शन जो है पहले डालना है, ठीक है। क्लियर है? आप कैलकुलेशन का भी एक लाइन तैयार कर लीजिए, कीपिंग इन माइंड द सिसरोइस ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, इसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। एक लाइन अपने यहां पर तैयार कर लिया, चलिए आप इसे लिख दीजिए यहां पर। अब यहां पर एक लाइन में तो नंबर मिलेगा नहीं, चलिए फिर आइए और फिर पैसेज में आइए, फिर यहां से कोई फुल स्टॉप लीजिए और उठाइए। जैसे मान लीजिए कि हम कहां से
कहीं से उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कम उठाइएगा, यहां से उठाइए यहां तक, ठीक है, यहां से उठाइए और यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां तक लिख डालिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चेक करेगा मास्टर। अगर आपने पैसे से लिखा है तो 10 में आपको 8 नहीं तो 7 तो नंबर जरूर देगा, 7 से कम आपको नंबर वो नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आपने यहां पर सही से लिखा है तब तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं एक बार और बता दूं कि ये जो था वो उन छात्रों के लिए जो था जो छात्र बिल्कुल वीक थे, जो बच्चे लेटर और आर्टिकल बिल्कुल भी तैयार नहीं किए थे, उनके लिए वीडियो था। ठीक है, अब तेज लड़के कमेंट करेंगे सर इस पर नंबर कटेगा। अरे तुम याद कर लिए हो तो तुम तो जानोगे ही कि गलत है, लेकिन जो बच्चे तैयार नहीं किए आखिर वो खाली पेज छोड़ के आ जाएंगे तो उनको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इतना भी करके आएंगे ना तो 10 में तो आपको 8-7 नंबर मिल ही जाएगा। अगर आप ही बताओ खाली छोड़ के आ जाओगे तो ऐसे काट करके 0 नंबर दे देगा, अच्छा लगेगा नहीं ना। इतना करके आओगे तो 10 में तो कुछ नंबर आपको मिलेगा ना। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में आपको 20 में 16 नंबर या आप लोगों का यहां पर 18 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।